जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट पे बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि दविंदर सिंह राणा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद नगरोटा वाली सीट पे और बडगाम सीट पे बाईपोल इलेक्शन होने थे, और अब जाकर एक साल बाद इन पे बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि नगरोटा सीट पे कुछ कैंडिडेट्स आए हैं, और यहाँ पर एक अजीब सा जो है माहौल बना हुआ है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो माहौल है यहाँ पर नगरोटा सीट पे बना हुआ है। हो यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पर दविंदर सिंह राणा साहब की जो बेटी हैं वो यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। एक साल से जब से इनके वालिद साहब की वफ़ात हुई है, उसके बाद ये इस असेंबली में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की मदद जो है करते हुए दिखाई दी हैं। और एक साल से लगातार, जब से दविंदर सिंह राणा साहब की अभी रिसेंटली जब डेथ हुई है, तो इस वाले इलाके में काम करती हुई दिखाई दी हैं। उनका नाम है यहाँ पे दिव्यानी राणा, और कहीं ना कहीं नंगरोटा में बड़ी पकड़ जो है ये बनाकर हैं। और अभी इन्हें नॉमिनेशन पेपर अपने फाइल किए, और तमाम बीजेपी के लीडर्स वगैरह मौजूद थे। और एक अच्छा खासा, बोलते हैं ना, एक बड़ा वेलकम किसी का होता है पार्टी में जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही है। बड़ा अच्छा इनका जलसा हुआ, काफ़ी लोग आए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से, और एक अच्छा खासा इनका वेलकम जो है एक जब नॉमिनेशन पेपर भरने गई हैं, एक अच्छे खासे सपोर्टर्स इनके साथ थे। अब इस पे हुआ ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक माहौल बना हुआ था। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही थी कि कांग्रेस को कि आप यहाँ पे इलेक्शन लड़े। कांग्रेस ने बोला, कल रात को एक ट्वीट आया, कांग्रेस ने बोला ये वाली सीट जो है हम छोड़ देते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस पे इलेक्शन लड़े, हम ये जो है अपने एलाई को दे देते हैं नंगरोटा सीट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनने नंगरोटा सीट जो है लीव कर दी। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, ना कांग्रेस के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फेस है जो दिव्यानी राणा के सामने खड़ा हो, ना यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतना बड़ा फेस था, क्योंकि वो एक लहर लेकर आ रही है लड़की। अब हुआ क्या है यहाँ पे, अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सोच रही थी कांग्रेस लड़े, क्योंकि मुकाबला जो है पता है यहाँ पर क्या है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बोला कि एक ऐसे मुकाबले में घुसना जहाँ पे दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है, एक बड़ी सपोर्ट लेकर आ रही है लड़की जो ये दिव्यानी राणा है। कांग्रेस ने बोला ये हम छोड़ देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब सोचा कि कोई चारे नहीं बच गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतार दिया। अब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शमीम बेगम, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर है नगरोटा सीट से, उनको यहाँ पर मैदान में उतार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कैंडिडेट ढूंढा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर एक विमेन जो कैंडिडेट है वो उतारा टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, बाईपोल इलेक्शन इन नगरोटा सीट। और सामने मुकाबला भी जो है एक वुमेन लीडर की तरफ से दिव्यानी राणा जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुकाबला यहाँ पर इंटरेस्टिंग बना दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यहाँ पे दिव्यानी राणा के सामने खड़े कर दिए हैं शमीम बेगम। और ये क्या है आपको ये भी बता देता हूँ, इनने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन जो है नगरोटा सीट से जीते थे यहाँ पर 2020 में, जिस तरीके बताया जा रहा है यहाँ पर डेली एक्सेसर पे ये खबर जो है छपी हुई है, तो मैं वो पढ़कर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप वहाँ पे भी पढ़ लेना। तो अब शमीम बेगम जो हैं वो डीडीसी मेंबर हैं, अच्छे खासी एक पहचान है उनकी भी। अब यहाँ पर इनको भी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना फेस बनाकर मैदान में उतार दिया। अब इनका मुकाबला जो है आप समझे एक बहुत बड़े कैंडिडेट से। अब ये कैसे मुकाबला करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ पर खाली ये दो कैंडिडेट्स नहीं है, अभी यहाँ पर आपको बता दूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से जोगिंदर सिंह जो हैं वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और यहाँ पर एक और बड़े इंटरेस्टिंग से कैंडिडेट हैं, वो हैं हर्षदेव सिंह। वो भी यहाँ पर नगरोटा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनने भी नॉमिनेशन पेपर जो है अपने फाइल किए हैं। अब जब यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी ये बोला कि हम नहीं लड़ रहे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, यहाँ पर उनने मैदान तो नहीं छोड़ सकते थे, उनने यहाँ पर अपनी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दी है। मुकाबला जब दो विमेन कैंडिडेट्स के बीच में है, अब यहाँ पर खाली ये बात भी नहीं है कि यहाँ पर दो चलो लोगों का मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले एक साल में किया क्या वो भी तो लोगों को बताना पड़ेगा, लोग वो भी तो सोच रहे हैं, चाहे वो बडगाम सीट पे हो, चाहे वो यहाँ पर जब नंगरोटा सीट पे हो। अब जो ये इनने वादे किए थे वो इनने कहीं ना कहीं पूरे तो नहीं किए, चाहे वो 1 लाख नौकरी कुछ ही दिनों के बाद मिल जाएगी जी, दुआएं करना, दुआएं ली, लेकिन वो 1 लाख नौकरियां जो है हमें नहीं देखने को मिली। चाहे वो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री की बात की गई,
आपने अभी यहाँ पे रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब की वो स्पीच भी देखी होगी जहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि प्रीपेड मीटर लगाओ जी। उसमें क्या है भाई, जैसे आप फ़ोन में रिचार्ज करते हो तो उधर भी करते हुए क्या है, जिस लगाओ यहाँ पे प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने में क्या है प्रॉब्लम। मेरी बहन जो है गुपकार में पड़ोस में उनके रहते हैं, तो वहाँ पे जी वो जब पे कर सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या। तो जनाब जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इतनी बड़ी कोठियाँ गुपकार के पास में थोड़ी लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े गरीब हैं। थोड़ी बेसिक अगर आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर के अगर वो इंसान जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, ख़ास करके 20,000 एक नॉर्मल तनख्वाह है, उसमें उसको बच्चों की फ़ीस भी देनी है, स्कूल फ़ीस से लेकर गाड़ी से लेकर सब कुछ, उसको खर्चा भी निकालना है, उसको घर का राशन भी करना है, उसको दवाई भी करनी है। उसके बाद आपके बिजली के बिल गए इतने बड़े बड़े जो बन रहे हैं, उनका क्या करें। जब से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत आई है तो लोगों के सोच रहे थे कि कोई राहत मिलेंगी, वो राहतें मिली नहीं है। तो अब आगे देखते हैं बड़गाम सीट पे और नंगरोटा सीट पे लोग क्या जवाब देते हैं उमर अब्दुल्ला साहब को, चाहे वो डेली वेजर्स हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सारा एक साल में इनने क्या किया है वो सब कुछ नंगरोटा सीट पे दिख जाएगा। इलेक्शन जब होंगे, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर नंगरोटा सीट पे एक कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी क्लियर तरीके से पता चलेंगी कि जम्मू कश्मीर के लोग कितना खुश हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट से। क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन में पता चलेगा कि वो जो मैनिफेस्टो था उमर अब्दुल्ला साहब का, वो जो नौकरियाँ, वो बिजली फ्री, ये वो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वो बहुत सारे वादे जो इनने किए थे, चाहे वो डेली वेजेस के लेके, उन तमाम वादों से लोग खुश हैं कि नहीं, क्या वो वादे उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरे किए हैं कि नहीं। ये सारे जवाब जो हैं हमें नंगरोटा और बड़गाम सीट पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नंगरोटा सीट पे इलेक्शन जो है बड़ा क्लियरली दिख रहा है, जहाँ पर वाज़िया तौर पे कैंडिडेट्स जो हैं अच्छे खासे आ चुके हुए हैं। जिस तरीके मैंने आपको बताया, मुकाबला जो है वन साइडेड एक टाइप का लग रहा है, लेकिन जो इलेक्शन होते हैं ना, रिजल्ट जो आता है तभी पता चलता है कि कौन जीता है कौन हारा है। हम ये नहीं कह सकते ये जीत रहा है वो हार रहा है। लेकिन यहाँ पर पलड़ा बारी जो है यहाँ पर देवयानी राणा की तरफ जो दिख रहा है, और एक साल में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने क्या किया है, वो सारी चीज़ें भी, लोग कितना खुश हैं वो भी हमें इस जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे बड़गाम वाली सीट पे या फिर ये नंगरोटा सीट पे, वो सामने चीज़ें वाज़िया तौर पे दिख जाएंगी। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। हम आगे भी बड़गाम सीट पे भी बात करेंगे और आगे जो राज्यसभा इलेक्शंस हैं उन पे भी लगातार बात करते रहेंगे। उसके लिए आप लोग तमाम लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।